हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सकलेन सैयद और वेलकम टू मैथलेस अड्डा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है, ठीक है, साइन फंक्शंस क्या होता है, उसके ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रूफ्स कैसे करना है, वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये सब देखा था हमने। नाउ इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अपना 11th में साइंस को भी है, कॉमर्स को भी है और आर्ट्स को भी है, तो तीनों का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले नंबर्स क्या होता है ये जानना ज़रूरी है ना। तो नंबर्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, एन अरिथमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कोई भी वैल्यू अगर कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं 5 kg ये लेके आ जाओ, 2 kg वो लेके आ जाओ, तो जो 5 और 2 है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग या तो उसको कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसी के लिए नंबर इस्तेमाल होता है। अब नंबर को हम लोग अगर नंबर लाइन पे देखेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे अगर मैं देखूँ सेंटर पे देखूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है ओरिजिन पे जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा वो होगा 0, ठीक है। तो ओरिजिन से जैसे जैसे मैं राइट साइड बढ़ता जाऊंगा मुझे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, इसके लिए मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिखा है, ओके। और ओरिजिन से जैसे मैं लेफ़्ट साइड बढ़ता जाऊंगा मुझे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है नंबर लाइन, ठीक है। अब अगर नंबर्स को मैं यहाँ पे क्लासीफाई करूँ, तो नंबर्स को क्लासीफाई करने के लिए मुझे पता है नंबर्स जो है 2 टाइप में क्लासीफाई हुआ है। पहला, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम में मानते ही नहीं है कि वो नंबर है, एक्चुअल में वो नंबर है करके, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। वो होगा बट अपने को लगेगा कि वो इमेजिनेशन है, ठीक है, कि वो एक इमेजिनरी नंबर है, अपने को दिखेगा, मतलब नंबर वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा है, ठीक है, लेकिन वो नंबर है, इसके लिए हम लोग उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर में सब नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे फर्स्ट है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर जो होता है, जैसे देखो यहाँ पे रैशनल नंबर जो होता है वो, उसमें क्या होता है, उसमें नंबर्स फ्रैक्शंस में हो सकता है, फ्रैक्शंस मतलब रेशियोज में, दैट इज अगर p/q हो, r/s हो, ऐसे फॉर्म में हो सकता है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इंटीजर्स हो सकता है। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। और इंटीजर्स को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी प्लस होल नंबर भी मिलेगा, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जिसमें 0 भी आए और हमारा नेचुरल नंबर भी आए, 0 भी आए और नेचुरल नंबर भी आए। इसको अगर हम लोगों को अच्छे से क्लियर करना है तो हम लोग देखते हैं,
सबसे बेस्ट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या, जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट, ठीक है, जितना भी नंबर्स होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर में अगर मैं ज़ीरो को भी ऐड कर दूं तो वो बन जाता है होल नंबर, वो बन जाता है होल नंबर, ओके। और नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो भी ऐड करूं और मैं नेगेटिव साइड जो इस साइड होगा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी अगर लेके चले जाऊं, नंबर्स को अगर ऐड करते जाऊं तो वो मेरा इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव भी उसमें ऐड करता हूं, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करता हूं तो वो बन जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आता है और होल नंबर भी आता है, ठीक है। समझ में आया इंटीजर्स क्या होता है, ओके। और अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर में ये सब तो आएगा, बट एक और चीज़ जो है रेशियो भी आएगा। रेशियो मतलब कि पॉइंट में भी वैल्यूज़ आएंगी, पॉइंट में भी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन वो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होगी उसकी एक लिमिट होगी, ठीक है। 3 डिजिट हो सकता है 3 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, या अप टू 5 डिजिट, या कितना भी डिजिट हो सकता है, लेकिन एक लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वैल्यू जा सकती है पॉइंट के बाद, ठीक है। और जिस पॉइंट के बाद अगर वैल्यू की जो एंडिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे 2.78 ये वैल्यू जा रही है, कहाँ ख़त्म होगी मालूम ही नहीं है। जैसे पाई की भी वैल्यू होती है जो है कहाँ ख़त्म है मालूम ही नहीं पड़ेगी। ये रिकरिंग वैल्यूज़ होती हैं जो रिपीट मतलब बढ़ते जाती है और कहाँ पे ख़त्म होगी मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर्स के बारे में, ठीक है, नंबर्स के बारे में। लेकिन हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें रियल नंबर भी एग्जिस्ट करता है और इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलते हैं तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ठीक है। जैसे उसका एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पे a प्लस बी आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो a है ये मेरा है रियल नंबर, और ये जो है ये भी रियल नंबर है b, लेकिन जब i के साथ में मिलेगा तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। जब i के साथ में उसका प्रोडक्ट होगा तो इमेजिनरी बन जाएगा। और इन दोनों का एडिशन या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये अपने को देता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करता है, समझ में आया। रियल नंबर प्लस और माइनस इमेजिनरी नंबर गिव्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होता है बिल्डिंग्स, ठीक है। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ है तभी कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाला है, ठीक है। ऐसे ही नहीं निकाल दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए पढ़ा है, यूज़ है इसके लिए निकाला है, ठीक है। बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ और चीज़। तो यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो मैंने बताया था, जो आई होता है, आई ये होता क्या है, ठीक है। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा जो है क्या करता है, ये इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये है √(-1). और अगर मैं इसको अगर √(-1) लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये i² की वैल्यू -1 मिल जाएगी।
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिल जाएगी। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिल जाएगी। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे निकाला जा सकता है? ठीक है, सपोज अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन है x² + 1 = 0, ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन वैलिड है क्या? वैलिड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालूं, x की वैल्यू निकालूं यहाँ पे, तो x², इसको मैं अगर 0 के इधर भेज दूँ तो ये -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये तो -1 का तो होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में -1 लाएंगे, बोला ना, अगर जहाँ पे भी रूट -1 आया इसका मतलब ये क्या है? प्लस और माइनस i। समझ में आया? तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया। ये इक्वेशन इमेजिनरी है, रियल नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे नंबर जब भी आएगा, ऐसा इक्वेशन कभी भी आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा अपने को। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ये i है, ठीक है, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे को 0 ही देगा। ठीक है, ये तो बराबर है। और अगर मैं -3 रखता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? -1 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं -1 × √3 भी लिख सकता हूँ। तो ये -1 क्या हो जाएगा? √-1 क्या हो जाएगा? बताया था i होता है, × √3, तो ये क्या हो जाएगा? √3i। ठीक है, तो कहाँ पे भी ऐसा नंबर दिखा या ऐसी वैल्यूज दिखी जिसके अंदर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे इमेजिनरी में। समझ में आया? इमेजिनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। और 1/i जो होता है, 1/i जो होता है वो -i होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। और 1/i ये मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि अगर प्लस है तो उसको माइनस में कर देगा, माइनस है तो उसको प्लस में कर देगा। जब भी अगर i जो है रेशियो में आएगा, 1/i में आएगा, तो अगर उसको हम लोग को न्यूमरेटर में लेके आना तो उसको उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज़? ये दूसरा था, ये पहला पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, और क्या पॉइंट है? और क्या पॉइंट है? और क्या पॉइंट है? ठीक है, ये सभी पॉइंट है इसके अंदर। और भी कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को ना z से तो डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट इज a + bi, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, z = रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर मेरे पास देखो ये नंबर दिया है 3 + 2i, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 2। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 2। अब अगर सिर्फ i है तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 + 5i होगा ना ये। अगर इधर कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसको 0 लेंगे, तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5। समझ में आया? और भी कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे अगर 2 + √5i है, इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 2 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया?
√5 हो गया। समझ में आया? ऐसे लिखना है किसी को भी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखना है, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। नोट पॉइंट्स, नोट पॉइंट में नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि अगर रियल पार्ट 0 है, अगर रियल पार्ट 0 है, ठीक है, रियल पार्ट अगर हमारा z का 0 है, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें सिर्फ आईवी का टर्म आएगा, ठीक है। ए तो 0 है, सिर्फ आईबी का टर्म आएगा। समझ में आया? समझ में आया? इसको हम लोग 0 प्लस आईबी लिख सकते हैं। ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा नोट ये बोलता है अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ z जो है रियल नंबर आएगा, मतलब कि ये हमारा रियल नंबर ही है, ठीक है, ये हमारा रियल नंबर ही है। समझ में आया चीज़? और अगर दोनों चीज़ 0 है, दोनों चीज़ 0 है, दैट इज रियल नंबर भी 0 है, इमेजिनरी नंबर भी 0 है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सब बेसिक है, मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं, और क्या बोल रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको याद रखो। सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेट है तो उसका एक सबसेट है हमारा रियल नंबर। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेट है तो उसका एक सबसेट है, उसका एक पार्ट है, कौन? रियल नंबर। समझ में आया? समझ में आया चीज़? ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी याद रखने वाली, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ थोड़ा और देखेंगे, थोड़े हम लोग डिटेल में जाके स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पावर ऑफ आई क्या होगा, ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाके देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। सो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ यार आप वीडियोस को जो है शेयर करो, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत लोग जो है वीडियोस देखते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। क्या जा रहा है यार, सिर्फ एक बटन तो दबाना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो अगर अच्छा लगे तो, और तुम्हारे जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मैं उसको मीन टाइम में सॉल्व कर सकूं, ठीक है। सो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय।